देखिए यूसुफ, नहीं यूसुफ पठान जीत गए, उनको मुबारकबाद देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पार्टी का पूछिए ना, मेरे कैसा, मैं यूसुफ पठान जीते उनको मुबारकबाद दूंगा। वो एक काबिल कैंडिडेट है, उनके वालिद मरहूम के साथ मैं एमपी था, मुनव्वर हसन साहब के साथ, उनकी बेटी कामयाब हुई, उनको मुबारकबाद देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कामयाब हुए नगीना से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शायद इमरान मसूद भी सहारनपुर से कामयाबी मिली, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे रामपुर से मौलाना नदवी साहब कामयाब हुए, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। तो यही है, अब इतना ही बोल सकते हैं। अब ये दूसरी पार्टियों का कैसा बोलेंगे? लोग संविधान को चाहने वाले हैं, वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूँ 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीक़े से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी अवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था। अब आपके पास कोई सवाल, एक सुनिए, आपके पास 5 से 10 मिनट का वक़्त है। मेरे को नमाज़ पढ़ना है मगरिब की, बशीर साहब को भी पढ़ना है, और मगरिब का नमाज का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता। तो आराम से एक एक करके। अब एनडीए को कम आया ना, बीजेपी को ऐसे पार्टी इसको मेजॉरिटी नहीं आया, आप सोचते हैं कि इंडिया को बाय डिफॉल्ट इसको किसको बुलाना चाहिए?
अभी इसके ऊपर तो खुद का मेजॉरिटी आया नहीं। नहीं देखिए Biggest party है। नहीं देखो राम, ऐसा है ना कि अभी तो फाइनल काउंटिंग खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है काउंटिंग। नहीं नहीं, काउंटिंग होने के बाद क्या होगा जब बोल सकते हैं हम, अभी बहुत जल्दी होगा। क्या आप अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या बातचीत? हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे उनका, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं होगा। लेकिन अभी हाँ बोलिए प्रमोद साहब। सर, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देश भर में घूम के जो बीजेपी के खिलाफ बोला, ये जो रिजल्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हर जगह जाके देखिए एक तो ये कि 10 साल का इनकी नाकारकर्दगी, इनके झूठे वादे, जो सुनो भाई सुनो, जो नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जो धोखा दिया और चीन के बारे में नरम रवैया, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, और जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नजर में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन चुन के इस तरह की वाहियात बातें की, और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। सर, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से संविधान दिखाया, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि संविधान बदलने की साजिश हो रही थी? जिस तरह से कैंपेन में चला, कांग्रेस के कैंपेन में जो चला, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं बार बार आपको ये बात कहता रहा कि 400 सीट का मतलब एक ही है कि या तो संविधान को बदलने की तैयारी थी जिससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, और सुनिए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देना। और आर्टिकल 29-30 के तो बीजेपी बरसों से खिलाफ है, जो कल्चर का प्रोटेक्शन और माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। तो ये है, संविधान अगर रहेगा तो इससे सबको फायदा है ना। एक डॉक्यूमेंट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, और हमेशा शुरू से आरएसएस देख लीजिए आप, पिछले 90 साल से आरएसएस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करती है। सर, आपके पड़ोसी राज्य में आपके दोस्त, कई बार उनको दोस्त कह चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी को आपके दोस्त बुरी तरह हार गए, उस पर कुछ कहना है? अवाम का फैसला है, अवाम का फैसला है, उसको उसकी इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो रेस्पेक्ट करेंगे।